नमस्कार, मैं अलीशा खान और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़। आज हम मौजूद हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में। अभी कुछ दिन पहले ही पुलिस और यहाँ के छात्रों के बीच में झड़प हुई थी, जिसके बाद से यहाँ पे प्रशासन ने कुछ नए कानून लगाए हैं। तो आज हम मौजूद हैं यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के साथ, उनसे जानेंगे कि ये क्या कानून है, क्या नियम लगाए गए हैं और क्यों लगाए हैं। चलिए जानते हैं इनसे बात करके। मैम, आपका नाम क्या है? My name is Sakshi. I am BA first year student, and according to me, whatever rules they are forming, they should be balanced for both boys and girls equally. क्यों बैलेंस क्यों होना चाहिए? So because usually what we see that most of the parents and teachers also say that these all discriminations are going for girls. So we should balance the things and make rules both for them. मैम, आपका क्या कहना है इस पे लेकर, ये जो कानून लगाए गए हैं नियम बच्चों को लेकर कि 10 बजे के बाद नहीं निकल सकती लड़कियां और लड़के 8 बजे के बाद नहीं, तो इस पे आपका क्या कहना है? मुझे ऐसा लगता है कि इक्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर है और डिस्क्रिमिनेशन को सपोर्ट नहीं करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इक्वल टाइमिंग्स होनी चाहिए बॉयज़ और गर्ल्स के लिए, इक्वालिटी और इक्विटी होनी चाहिए, एगैलिटेरियन सोसाइटी होनी चाहिए। तो आपका पॉइंट सिर्फ इक्वालिटी को लेकर है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, ये रीज़न है? देखिए, टाइमिंग्स लड़कियों के लिए जल्दी इसलिए होती है क्योंकि पेरेंट्स के कंसर्न होते हैं, क्योंकि विमेंस को लेकर सिक्योरिटी और हरासमेंट के इश्यूज़ बहुत होते हैं, तो इसलिए। लेकिन अब हम लोग इंडिपेंडेंट कंट्री में रह रहे हैं, तो इक्वल होनी चाहिए टाइमिंग्स। यहाँ पे हमारे साथ और भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मौजूद हैं, वो हॉस्टल के ही हैं। आइए उनसे जानते हैं उनके क्या इस पे विचार हैं कि वो क्या चाहते हैं। आपका नाम? मोहित दीक्षित। तो अभी कुछ टाइम पहले ही यहाँ पर ये नियम लगे हैं 10 बजे और 8 बजे वाला लेकर, तो इस पे आपका क्या कहना है? 10 बजे वाला नियम इसीलिए लगा है क्योंकि कुछ छात्रों और पुलिस के बीच में कुछ झड़प हो गई थी, जिसमें पुलिस वालों ने छात्रों के ऊपर बहुत मतलब गलत तरीके से एक तरीके से लाठीचार्ज करा था। 26-27 लोग गए थे बाहर, तो उसमें पुलिस ने गलत किया एक तरीके से, और उसके बाद उन लोगों ने हम लोगों पर ही रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं कि हम लोग कहीं रात में बाहर भी नहीं जा सकते। तो ये चीज़ एक हिसाब से मतलब गलत है, छात्रों पर रिस्ट्रिक्शंस। अगर कोई छात्र यहाँ छात्रावास में किसी बाहर ज़िले से रहता है या दूसरे स्टेट का रहता है और वो रात में कभी आता है, मतलब 10 बजे के बाद आता है, तो फिर वो अपने छात्रावास में किस तरीके से एंटर करेगा? तो ये चीज़ उन्हें सोचनी चाहिए, और ये चीज़ गलत है कि 10 बजे के बाद छात्रों पर अपराध करने के बाद या जुल्म करने के बाद उनके ऊपर ही रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं। तो ये उन्हें सोचना चाहिए थोड़ा सा। जहाँ तक बात ये है कि मतलब जो ये बात हुई थी, करीबन 1:30 बजे के करीब कुछ छात्र यहाँ से निकले थे, लगभग 15। तो पुलिस ने शायद उनकी सिक्योरिटी के लिए उनको रोका था। तो किस चीज़ को लेकर मतलब बहसबाजी हुई थी दोनों के बीच में? शायद पुलिस जो थी वो आप ही लोग की मतलब फ़ायदे के लिए सोच रही थी, आप लोग को रोक रही थी। 1:30 बजा था रात का, तो ये झड़प की बात कहाँ से आई? ये झड़प की बात वहीं से आई कि कुछ छात्रों का मतलब ग्रुप, जैसे आपने 15 बताया, शायद 26 या 27 लोग थे। तो वो लोग बाहर गए थे, मतलब पढ़ने के बाद या फिर कुछ भी एक्टिविटी करने के बाद चाय वाय पीने के लिए गए थे, और उसके बाद एक पुलिस वाले से उनका हुआ था, मतलब तो एग्ज़ाम चाय पीने वो लोग रात में गए थे, एग्जाम सीजन चल रहे हैं तो चाय पीने गए थे, तो वहाँ फिर कुछ हुआ, पुलिस ने अननेसेसरीली इन लोगों को रोका। शायद पुलिस वालों ने उन्हें गाली दी थी। पुलिस वालों की तरफ से पहला इंस्टिंक्ट लिया गया, बिना उनकी गलती के उनको मारा गया, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया बिना किसी परमिशन के। तो फिर छात्रों ने अपने हक के लिए मांग उठाई, बस, और फिर यही केस था बस। अच्छा, ऐसा कुछ भी हुआ था? उसके नेक्स्ट डे फिर से सारे हॉस्टल के स्टूडेंट गए थे हुसैनगंज थाने पे शायद रिपोर्ट दर्ज करने के लिए, तो वहाँ पर फिर आपके कॉलेज से कोई हेड आया था जिसने ये मैटर को रोका, ऐसा कुछ भी हुआ था? इस बारे में हम जानकारी लोग नहीं। पूरी तरह लीगल तरीके से प्रॉक्टर ऑफिस तक गए थे। प्रॉक्टर ऑफिस में बाकायदा उनके खिलाफ शिकायत कराने, जब प्रॉक्टर ऑफिस में हम लोगों की बात नहीं सुनी गई थी, उसके बाद हमारे मतलब जो हॉस्टल के सीनियर्स हैं, तब वो लोग वहाँ पर गए थे हसनगंज में कि ये चीज़ गलत हुई है, छात्रों के साथ गलत चीज़ें हुई हैं। ऐसे किसी भी मतलब अगर कोई छात्रावास में छात्र रह रहा है तो उसके खिलाफ ऐसे लाठीचार्ज या कुछ भी होता है तो वो गलत होता है। तो आप तो डिमांड यही है कि छात्रों की बातों को सुनना चाहिए, उनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं उनको थोड़ा सा हटाना चाहिए, क्योंकि छात्रावास में ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि छात्रावास में वही छात्र रहता है जो किसी दूसरे शहर का होता है या किसी दूर एरिया का होता है। तो वो अगर कभी भी बाहर जाना चाहता है या 10 बजे के बाद वो कहीं बाहर से आता है, तो वो फिर मतलब हॉस्टल के अंदर कैसे एंटर करेगा? तो ये चीज़ गलत है, उनकी वो जो प्रतिबंधिता लगाई गई है उसको हटाना चाहिए एक तरीके से।
विश्वविद्यालय परिसर से बात करी है हम लोगों ने, थोड़ा बहुत मतलब कई छात्र गए थे, कई छात्रावास के छात्र गए थे, तो उनसे बात भी करी है। तो अब उस पर कह रहे हैं कि धीरे धीरे कार्रवाई करी जाएगी। अभी कुछ एग्जैक्टली अभी तो फिलहाल 10 बजे बंद ही हो जाता है। आपका क्या कहना है इस पर? हमारा भी यही कहना है कि खुलना चाहिए, 24 आवर फैसिलिटी अवेलेबल होना चाहिए। और जो लाइब्रेरी है टैगोर लाइब्रेरी, इसकी भी 24/7 अच्छा, लाइब्रेरी पे भी कुछ रूल्स वगैरह लगाएं टाइमिंग्स के? हाँ, टाइमिंग 8 बजे ओपन होती है और शाम को 6 बजे बंद हो जाती है। 24 आवर ओपन रहनी चाहिए। तो आप हॉस्टलर हो, तो आपको क्या क्या मतलब कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है जब से ये रूल लगा है 10 बजे वाला? तो आप किन चीज़ों को मतलब परेशान है? हम घर से आ रहे हैं, हम घर से आ रहे हैं, रात को 10 बज गए, फिर हॉस्टल का गेट बंद होगा तो हम कैसे एंटर करेंगे, यही दिक्कत होती है। बस आपकी मेन यही दिक्कत है कि आपको घर से आने में यहाँ पे ये दिक्कत दे रहा है टाइम, उसके अलावा कोई चीज़ है जो आपको दिक्कत दे रही है और आप चाहते हो उस चीज़ पे बात उठाना? और कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपका नाम क्या है? आरपी जायसवाल, मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन से हूँ। कल भी यहाँ पे प्रोटेस्ट में हम भी थे। ये प्रॉब्लम इसलिए हुई है कि अभी जो घटना घटी रात में, उस दिन पुलिस वालों ने जो छात्रावास के लड़के थे उनको बेवजह मारा और ये आरोप लगाया गया कि उन्होंने चाय वाले के साथ बदतमीजी की, जो कि स्क्रीनशॉट है हमारे पास कि वहाँ पे पेमेंट उन्होंने 275 रुपये की चाय वाले को किया था। पुलिस वाले लगातार दबाव बना रहे हैं कि मतलब चाय वाला की कह दे कि इन्होंने पैसा नहीं दिया था। और एक बात सामने आई कि वहाँ पे किसी ऑटो वालों के साथ इन्होंने बदतमीजी की, जो कि पूरी तरह गलत बात है। कल यहाँ पे इस चीज़ के लिए एक बड़ा प्रोटेस्ट भी हुआ, अगर आपको न्यूज़ होगी तो, और उसमें हम लोग रहे। तो यहाँ पे मेन बात ये थी कि प्रॉक्टर साहब का इस्तीफ़ा मांगा जा रहा था, क्योंकि लगातार विश्वविद्यालय में आपराधिक घटनाएं घट रही हैं और प्रॉक्टर यहाँ के जो हैं वो छात्रों के साथ खड़े होने के बजाय वो पुलिस के साथ खड़े होते हैं। अपने ही छात्रों को लगाम लगाई जाती है, नकेल कसा जाता है कि छात्रावास से आप 10 बजे बाहर न निकलिए। और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी देखने को मिलता है कि आप बॉयज़ हॉस्टल की टाइमिंग 10 बजे की रख रहे हैं और जो गर्ल्स हॉस्टल की टाइमिंग वो 8 बजे तक सीमित रखी जा रही हैं। तो इन सब चीज़ों को लेके कल यहाँ पे जो प्रोटेस्ट हुआ, उससे ये प्रॉक्टर से मतलब हमारी जो बीसी साहब से उनसे डिमांड थी कि प्रॉक्टर को इस्तीफ़ा देना चाहिए, क्योंकि उनके लगातार कार्यकाल में यहाँ पे घटनाएं घटित हो रही हैं और अपनी जिम्मेदारी को सुनिश्चित ना करते हुए यहाँ पे पुलिस बिठा दी जाती है। बच्चों में एक भय का माहौल बना जाता है। कभी कभी तो यहाँ तक ही होता है कि पुलिस लाइब्रेरी में भी घुसती है। तो कल के प्रोटेस्ट के बाद जब आश्वासन दिया उन्होंने, आज यहाँ पे पुलिस हट भी गई है। यही प्रॉब्लम थी। और प्रॉक्टर छात्र की बातों को भी अनसुना करते हैं एक तरीके से। तो लगातार जो है प्रॉक्टर जो हैं, जो हॉस्टल के बच्चे मार्क हैं, उनको धमकाया जाता है कि आप अगर बोलेंगे तो आपका हॉस्टल छीन लिया जाएगा। इस तरह की प्रॉब्लम बताई है। ना तो उनको फर्स्ट एड दिया जाता है ना कुछ। ये दिक्कतें सामने आ रही हैं। तो ये था जो हॉस्टल को लेकर जो नियम लगाए गए हैं, 10 बजे लड़कों को नहीं निकलने दे सकते हैं, 8 बजे लड़कियों का। तो इसके पीछे की क्या वजह थी, हमने यहाँ के स्टूडेंट से बात करके जाना कि क्या था मुद्दा, क्या थी ऐसी बात जिसकी वजह से ये नियम लगाए गए। बहुत से ऐसे मुद्दे उठे हैं कि क्या क्या उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ये सभी चीज़ें हमने जानी यहाँ पे बात करके। इसी के साथ हम दोबारा आएंगे, यहाँ के छात्रों से जानेंगे कि क्या एक्शन लिया गया, उनकी मांगों पर क्या एक्शन ले रहे हैं, इनकी सुन रहे हैं नहीं सुन रहे, ये सब हम जानेंगे अपनी अगली रिपोर्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।